होलिका उत्सव, जिसको वासंती नवषष्ठी यज्ञ भी कहते हैं, ये फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के अवसर पर होली का समय होता है। और इस समय सबके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है, क्योंकि बोई हुई फसल का परिणाम इस समय आता है। जो भी खेत में अपनी जमीन में किसान बोता है, वो फसल पक करके तैयार हो जाती है और उसी हर्षोल्लास के अवसर पर ये होली का यज्ञ होता है। प्रारंभिक अवस्था में इस अवसर पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। उन यज्ञों में ही जो पके हुए अन्न है उनकी आहुतियां प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे करके उसका विपरीत रूप होकर के हम बड़े बड़े यज्ञों के तरह से ही बड़ी बड़ी समिधाएं लकड़ियां लगा करके और अपने अन्न को उस पर सेकते हैं, उसमें डालते हैं जो पका हुआ अन्न होता है, और इसी को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। नवीन कोई भी प्रक्रिया संचालित होती है, उसमें प्रसन्नता का भाव होता है। हमें जहाँ प्राप्ति की आशंका होती है, कुछ पाता हुआ दिखता है तो प्रसन्नता होती है। और पूरे 6 मास किसान उस फसल की बात देखता है, उसके परिणाम को प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के चल रहा होता है, और उसका परिणाम जाकर के फाल्गुन पूर्णिमा को अन्न पक जाता है और किसान के मन में हर्षोल्लास होता है कि आज जो आपने फसल बोई थी, जो पूरे 6 माह का अन्न, पूरे साल का अन्न उसके घर में समाहित होता है। खाने की व्यवस्था बनती है, और जब व्यक्ति का पेट भरने की व्यवस्था हो जाती है, तभी वो अन्य क्रियाकलापों के विषय में सोचता है। तो इस पवित्र पावन पर्व पर हम सब ने मिलकर के ये होली का यज्ञ किया, और आज समाज में धर्म फैलाया गया कि जो है ना, प्रहलाद को होली, जिनका उसकी बुआ का नाम था, उसकी गोद में बिठा दिया गया और अग्नि के ऊपर, और होली जो है वो जल गई, प्रहलाद बच गया। जबकि होली कहते हैं जो हमारा अन्न होता है, जैसे चना होता है, इसका ऊपर का जो कवर है उसको होली कहते हैं, और ये जल जाता है। अंदर का जो हमें आनंदित देने वाला है, आनंद देने वाला है जो अन्न है, जिसको हम पकने की बात देख रहे होते हैं, वो अन्न सुरक्षित बच जाता है पक करके। तो ये खुशी होती है, और उसको धीरे धीरे करके भ्रमित करके समाज को, क्योंकि हजारों साल गुलामी झेली और आज़ादी के उपरांत भी हमारे ऊपर जो शासन व्यवस्थाएं रही, वो ऐसी शासन व्यवस्थाएं रही जिनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, भारतीय सभ्यता संस्कारों से कोई लेना देना नहीं था, वैदिक परंपराओं से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपनी ऐशनाओं के लिए उन चीज़ों को परिवर्तित कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम शिक्षा
शिक्षा मंत्री था, ऐसा था जो कभी पढ़ाई नहीं, स्कूल का ही न देखा। उन लोगों ने अपनी जो इतिहास था उसको इस भांति प्रस्तुत किया कि हम एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाएं। जातीयता के लेवल पर सामाजिक ताना बाना बिगड़े, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। और पुराण जिनके अंदर कल्पनाएं हैं, पूर्णता नहीं, सत्यता नहीं है, उनको वेदों के समकक्ष प्रस्तुत कर दिया। और कुछ अल्पज्ञानी थे जो केवल संस्कृत के शब्दों का ज्ञान था, भावनात्मक रूप से आध्यात्मिकता से जुड़े नहीं थे। उन लोगों ने वेदों का अर्थ किया और वो ऐसा अर्थ किया कि लोगों को धीरे धीरे वेदों से घृणा होने लगी, दूरियां बनाने लगे और यहाँ तक कहने लगे कि वेद तो गडरियों का गीत है, वेद के अंदर कोई भी जीवन जीने की बातें नहीं है। जबकि सत्यता ये है कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की आदि में वेदों का ज्ञान दिया, और वो इसलिए दिया कि मनुष्य समाज से सीखता है और सीख करके जीवन जीता है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार उन संकल्पनाओं के साथ जीता है। तो ज्ञान अगर नहीं दिया जाएगा तो अपने अनुसार जीवन जिएगा। तो परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में इन 4 वेदों को समाहित किया, ज्ञान दिया। और कोई भी हम चीज़ मार्केट से लेते हैं, बाजार से लेते हैं, उसके साथ एक छोटी सी पुस्तिका आती है। वो पुस्तिका इसलिए आती है कि हम उस चीज़ को चलाना जानते हैं कि नहीं जानते, उसके विषय में हमें कुछ पता है कि नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो हम उसको खराब कर लेंगे, चलाएंगे तो इसलिए पुस्तक दे दी गई होती है साथ में कि इस चीज़ से, इस तरीके से इसका उपयोग लेना है। इस वस्तु का कोई भी मशीनरी ले लीजिए, सबके साथ में एक पुस्तिका देते हैं, वो उसकी प्रक्रियाओं को चलाना कैसे है इसके लिए। तो परमपिता परमात्मा तो ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान का स्रोत है। उसने हमें जीवन कैसे जीना है और किन बातों के लिए इस जीवन को प्राप्ति हुई है, क्या कमियां रही कि हम उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, तो हम उन वेदों के माध्यम से, वेदों के ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे करके वेदों का सरलीकरण किया गया, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, और ताकि आम जन भी इसको समझ पाए। कहानियों के माध्यम से वेदों का ज्ञान सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास रहा। पर जो जो समय व्यतीत होता गया, हमने धीरे धीरे करके वेदों से दूरियां बना ली और अवस्था यहाँ तक आ गई कि वेदों का नाम भी नहीं जानते हम। जो हम अपने को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो 4 वेदों का नाम भी नहीं जानते। हमें ये भी पता नहीं है कि हमारी मूल पुस्तक कौन सी है। किसी से पूछिए, कोई रामायण का नाम लेगा, कोई महाभारत का नाम लेगा, कोई गीता का नाम लेगा, कोई वेदों का नाम लेगा। सब के सब भिन्नता में जी रहे हैं, सारी बातों में भिन्नताएं हैं, तो एकीकरण कैसे हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम वेदों के ज्ञान की ओर प्रवृत्त हों और अपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें और जिन पुस्तकों में वास्तविक ज्ञान है उन पुस्तकों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें। कोई भी कुछ कहे, प्रथम अपने ज्ञान के द्वारा उसका निरीक्षण करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा, और तभी उस बात को मानने का प्रयास किया जाए। ये नहीं ये तो उस व्यक्ति ने कही थी, उस विद्वान ने कही थी, ये सही ही कहा होगा, तो उसके सही कहा होगा नहीं कहा होगा उसको हमें अपनी बुद्धि के साथ सोचना चाहिए, उसके बुद्धि के साथ चिंतन करके
उस चीज़ को मानना चाहिए। मत्वा शिव्याणि कुर्वन्ति, मन से चिंतन करके ही कार्यों को करें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। आइए एक ईश्वर भक्ति भजन के साथ इस यज्ञ का समापन करेंगे। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है। साथ दिल के नितारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है। साज दिल के नितारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है। हजारों आपदाएं से जो आए, हजारों आपदाएं से जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए। कदम अपने मगर ना रोक पाए, आगे बढ़ाने में मजा है, पैर आगे बढ़ाने में मजा है। साथ दिल के नितारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा। यदि संसार रूठे रूठ जाए, यदि संसार रूठे रूठ जाए, सभी घर बार छूटे छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए। उसे अपना बनाने में मजा है, उसे अपना बनाने में मजा है। साज दिल के नितारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा। यदि स्वाभिमान से जीना न आया, यदि स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फते अगर पीना न आया, फटे दिल को अगर सीना न आया, जहर दे मोल खाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है। साज दिल के नितारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है। अपने जीवन को पूर्ण सचेतता के साथ जीना चाहिए। प्रतिपल
कुछ न कुछ सीखने की चेष्टा हमारे मन में होनी चाहिए, सीखने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि स्वयं का जीवन है और जब तक स्वयं के जीवन के विषय में चिंतन नहीं होगा तो समझ लो कि जीवन निराशापूर्ण रहेगा और पूरा ज़िंदगी हम यही सोच करके जीते रहेंगे कि बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। जब तक हम अपने ख्यालों को नहीं बदलेंगे, अपने चिंतन को नहीं चेंज करेंगे, हालात कुछ भी हों, चिंतन क्या है ये महत्वपूर्ण है, उस पर सोचना कैसा है ये महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति को व्यथित कर देती हैं क्योंकि उसके ऊपर चिंतन उस तरह का होता है, और बड़ी बड़ी घटनाएं भी हमें व्यवस्थित रख देती हैं क्योंकि हमारा चिंतन दूसरी अनुकूलता में है, दूसरी प्रक्रियाओं में है। हम जब किसी कार्य में प्रसन्नता के साथ कार्य को करते हैं तो हम कितना भी कठिन कार्य हो उसके अंदर हमें कोई भी थकावट नहीं आती, कोई भी सिकन चेहरे पर नहीं आती। और उसी छोटे से कार्य को भी जब हम अपने ऊपर बोझ बांध करके डालते हैं तो छोटा सा कार्य भी हमें इतना दुख दे देता है कि हम पता नहीं क्या का क्या सोचने लगते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य को हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते, अपने लिए, अपने को सुव्यवस्थित करने के लिए, अच्छा जीवन चलाने के लिए, अच्छी तरीके से जीने के लिए प्रयास करें। हमारी चलने की गति, सोचने की गति ये हो कि मेरे द्वारा किसी का बुरा न हो। बुरे का आशय ये नहीं है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, कुछ लोग दुखी होते हों तो मुझे वो कार्य छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। मन में अपने भले की भावना होनी चाहिए और कार्य पवित्र होना चाहिए। कोई उससे दुखी होता है या परेशान होता है तो हो सकता है उसका चिंतन अभी व्यवस्थित नहीं है। हमें अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए किसी दूसरे की सोचने के साथ नहीं चलना, हमें अपने चिंतन के साथ चलना है, क्योंकि जीवन अपना हम जी रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छाई के लिए हमें दूसरे की अधीनता नहीं, स्वाधीन होकर के भले के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी बातों के लिए सामर्थ्यशाली बने, प्रत्येक कार्य करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें। वो छोटे से छोटा कार्य लगा करके बड़े से बड़े कार्य तक, जहाँ तक आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, प्रयास करें। ये जीवन यूँ व्यर्थ ना जाए। हम बाद में सोचें कि उस समय ये कर लेते। एक पल भी व्यतीत हो जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। साल दर साल, दिन प्रतिदिन हम व्यतीत करते चले जाएं और बाद में सोचें कि वो समय फिर आ जाए तो मैं ये कर दूँ, मैं वो करूँ। समय रहते अगर चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं, जिए नहीं उस प्रकार, तो पूरी ज़िंदगी पछतावे के साथ जीवन जिया जाएगा। तो जीवन को यूँ ही व्यर्थ न गवाएं। जिंदगी अनमोल है और इसको वृथा न जाने दें। आइए भजन के माध्यम से जीवन की सत्यता को जानने का प्रयास करें। जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है। जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है। तूने अंजाम जाना नहीं,
आखिरी जो घड़ी आ रही है, तूने अंजाम जाना नहीं। आखिरी जो घड़ी आ रही है, जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है। हम ये सोच करके जीवन को व्यतीत करते चले जाते हैं कि अभी तो बहुत लंबा समय है। आपके पास अपने जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि जीवन कितना है, तो आखिरी घड़ी कब आ जाए ये हम जानते नहीं। तो प्रतिपल इस प्रकार जीवन जिए कि शायद यही मेरी आखिरी घड़ी है और मैं पुण्य कर लूँ, अच्छा कार्य कर लूँ, सीख लूँ, आगे बढ़ने की लालसा के साथ जीवन जीते रहें। हम ये सोच कर के जीते रहेंगे कि ये तो कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा, ये तो 2 दिन बाद भी हो जाएगा, और समय का पता नहीं चलता। जब परीक्षा का समय आता है तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है, जो पढ़ते नहीं होते हैं, कि अब की बार तो पास हो जाए जैसे तैसे, अगली बार शुरू से ही प्रारंभ करूँगा पढ़ना, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा लिखना प्रारंभ करूँगा, पढ़ना प्रारंभ करूँगा। और फिर वही स्थिति आ जाती है, साल तक पूरा हो गया और वही चिंतन फिर आकर के समकक्ष खड़ा हो जाता है। तो समय का अगर टालते रहे तो समय पूरा कब हो जाएगा, कब सफेद बाल हो जाएंगे और कब करने का कुछ करने का समय आ जाएगा, पता ही नहीं। इसलिए प्रतिपल जीवन को इस प्रकार जिए कि आखिरी घड़ी है। राजा जनक को विजय राज भी कहते थे। उसने अपने शासनकाल में जीवन को ऐसे किया कि हो सकता है अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी आखिरी बात हो, ये जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ ये मेरी आखिरी हो। तो जीवन को इस प्रकार जिए सुचेततापूर्ण कि जीवन का भरोसा नहीं है, जो कमाना है कमा लें, सीख लें। तूने बच्चों से लगने में खोया बचपन यूं ही खेल में, तूने बच्चों से लगने में खोया बचपन यूं ही खेल में, अपना सब कुछ लुटाता रहा, तुझको कुछ भी खबर ना रही है। जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है, तूने अंजाम जाना नहीं। आखिरी जो घड़ी आ रही है, मत भरी इस जवानी में भी अपने मन को न मारा कभी, मत भरी इस जवानी में भी अपने मन को न मारा कभी, रस विषयों का पीता रहा, प्यारा जीवन सवारा नहीं है। जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है। बीता बचपन जवानी गई, बेटे पोते भी अब हो गए, बीता बचपन जवानी गई, बेटे पोते भी अब हो गए। रात दिन नींद आती नहीं, माया ठगनी ही नींद खा रही है। जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है,
तूने अनजाने जाना नहीं, आखिरी जो घड़ी आ रही। अपनी कीमत ना जानी कभी, राह बेमोल तो। अपनी कीमत ना जानी कभी, राह बेमोल तो। गीत ऐसे ही गाता रहा, सारी दुनिया जिन्हें गा रही है। जिंदगी कितनी अनमोल है, वृथा यूं ही चली जा रही है। तूने अंजाम जाना नहीं, आखिरी जो घड़ी आ रही। शांति पड़े। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। जोरे स्वाहाय ब्रह्म ऋषि विजयानंद की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। प्रियाला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। बजरंगबली हनुमान की जय हो। सभी ऋषि मुनियों की जय हो। सभी देशभक्त बलिदानियों की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आइए अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते।